हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर डिफेंस पैक्ट हो रहा है। इंडिया नीड टू प्रिपेयर फॉर टू फ्रंट वॉर। तो भारत को प्रिपेयर होना पड़ेगा टू फ्रंट वॉर के लिए। मतलब अब बांग्लादेश पर जो हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे समझा जाएगा और पाकिस्तान पर हमला बांग्लादेश पे समझा जाएगा। ये 2 महीने पहले कुछ सुनी खबर आई थी। अभी तक तो हम लोग एक दूसरे के खून के पैसे थे एक साल अभी पहले। हमारा पैक्ट पे जो है ना सही जो है ना खुश अबे चलो सऊदी छोड़ो, ये बांग्लादेश वाले तो वाकई साथ भी दे देंगे। ये सीन है, जिस तरह हमारे लिए अफगानिस्तान खड़ा हो गया, इंडिया के लिए बांग्लादेश उधर खड़ा हो गया। ये वो सीन हो गया। पहले देखते हैं प्रशांत धवन सर का वीडियो, तो स्टार्ट देखते हैं। नफरत बहुत हो गई है यार। नाउ इमेजिन करके देखिए कि कल को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट या फिर इवन युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश अचानक से कहता है कि हम भी इसमें कूद जाएंगे, हम पाकिस्तान की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान पे कोई भी अटैक बांग्लादेश पे अटैक माना जाए। ये कभी नहीं होने वाला। सुनने में काफी फनी लगता है क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली बांग्लादेश की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा कमजोर है कंपेयर टू इंडिया। बट बांग्लादेश लग रहा है कि प्लानिंग यही कर रहा है। रिसेंटली इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। बाय द वे, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, पाकिस्तान बांग्लादेश मूव टुवर्ड्स म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का मतलब यही होता है जो पाकिस्तान ने साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ। कल को अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है या फिर पाकिस्तान पे अटैक होता है, दोनों देशों पे अटैक होता है, तो दोनों कंट्रीज मानेंगी कि उन पर अटैक हुआ है। बेसिकली एक पे अटैक तो दूसरे पे अटैक। इस टाइप का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ऑब्वियसली 1971 में भारत ने किया था यूएसएसआर के साथ, ताकि हम एश्योर कर पाए कि इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस मिलिटरली इन्वॉल्व ना हो जाए। अब लग रहा है कि साउथ एशिया में एक नई एक्सेस खड़े होने वाली है। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस पैक्ट पे बताया जा रहा है काम शुरू हो चुका है। देखो, अभी रिसेंटली जो उस्मान हदी की डेथ हुई है बांग्लादेश में, जो एक अननोन मैन घूम रहा है एक करके, जो भी जो आप कह लीजिए रेडिकल लीडर्स हैं बांग्लादेश में, उनको गोलियां मारी जा रही हैं। वहां पे बांग्लादेश की जो जनता है ना, मैं देख रहा हूं उधर एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक जुनून सा आ चुका है उन लोगों को कि इंडिया को अटैक करना है। ठीक है, इंडिया की 7 सिस्टर्स को कट ऑफ करना है, आइसोलेट करना है। कई मैंने वहां पे नारे देखे हैं, यंग लड़के सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि बाबर की राह पे चलना है, 7 सिस्टर्स को आइसोलेट करना है। अगेन इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। बट बांग्लादेश एज ए कंट्री आप अगर देखो तो 1971 में इन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट देखी थी, बट उसके बाद कभी भी इस कंट्री ने वॉर देखी नहीं है। इस कंट्री को पता नहीं है कि वॉर में होता क्या, और स्पेशली अपने साइज से कई गुना बड़े एक देश इंडिया से अगर जब भिड़ना हो तो उसके रिस्पॉन्स में फिर बांग्लादेश में क्या होगा, क्या तबाही होगी, क्या वहां पर डिस्ट्रक्शन होगी। क्लियरली ये लोग इस चीज के बारे में सोच नहीं रहे, बस एक जुनून सा है कि कैसे भी करके इंडिया को टारगेट करना है। और इसी बीच बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार इस चीज को एक्सप्लोर कर रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। ये जो आइडिया है डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने का, ये ऑब्वियसली कई कंट्रीज को आ रहा है आज के समय, क्योंकि जो सडनली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, उसके बाद से देखिए कतर, इवन बांग्लादेश और कुछ और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही हैं कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए। रीजन बहुत ही सिंपल है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर शेयरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स में, जो आने वाले कई दशकों में बहुत बार रिपीट होने वाला है, स्पेशली एशिया में। यूरोप में तो ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, नेटो के कई देश हैं, उनके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, मगर वो यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने देश में रखते हैं। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर शेयरिंग, कि जी यूएसए के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम अपने कंट्री में रख रहे हैं। उससे उनको एक आप कह लीजिए फीलिंग आती है कि कल को अगर हम पे कोई अटैक करने का सोचता है तो उसके माइंड में रहेगा कि इस कंट्री में भी न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं जो यूज हो सकते हैं। नाउ न्यूक्लियर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप से इंस्पायर होकर धीरे धीरे एशिया में आएगा। जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, इसको मैं एक्चुअली एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट मानूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कल को मान लीजिए पाकिस्तान पे कोई देश आक्रमण करता है, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं करने वाला, ना ही अपनी सेना भेजेंगे, ना ही कुछ भेजेंगे, दे वोंट बी डूइंग एनीथिंग। ये बेसिकली न्यूक्लियर शेयरिंग या फिर न्यूक्लियर सर्विस बाइंग हो रही है। उसके बदले में सऊदी अरेबिया फंडिंग प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, और बीच में आसिम मुनीर या फिर जो भी यहाँ पे डिक्टेटर राज कर रहा होगा उसको ये अवार्ड देते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आसिम मुनीर को रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने दिया है किंग अब्दुल अजीज मेडल, जो सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट ऑनर है।
इंटरेस्टिंगली ये जो अवार्ड है ये पीएम मोदी को दिया था सऊदी अरेबिया ने साल 2016 में। हालांकि ये थोड़ी सी हायर कैटेगरी का अवार्ड था। ये कैटेगरीज में होते हैं मिलिट्री, सिविलियन और फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के हिसाब से ये लोग रखते हैं। तो पीएम मोदी को उस सब के बियॉन्ड एक स्पेशल ग्रेड का ये ऑनर दिया गया था। आप देखोगे यहाँ पे आसिम मुनीर को ये अवार्ड देने के लिए मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं आए। बट सऊदी अरेबिया को ये पता है कि भविष्य में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाता है या फिर कभी भी कुछ न्यूक्लियर थ्रेट का इशू आता है, ये लोग पाकिस्तान को कह सकते हैं कि अपने कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे देश में भी रखो, ताकि बाकी रीजन को एक मैसेज चला जाए कि अचानक से सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। तो बांग्लादेश का केस भी काफ़ी हद तक यही अपीयर होता है। अब एक बार को आप कह सकते हैं मे बी बांग्लादेश ये सोच रहा है कि कल को ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान कश्मीर जो है रीजन वहाँ पे कुछ कारगिल हाइट्स फिर से कब्जाने का प्रयास करेगा, ये डबल अटैक करेंगे भारत पे, तो इनको लग रहा है कि कुछ जीत जाएंगे। देखो मुझे यही बोलना पड़ेगा, कोई बहुत हाई लेवल का संकी जनरल कोई आ गया वहाँ पे, या कोई मतलब एक ऐसा आदमी जिसको डिफेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो ही डिसीजन लेगा इंडिया के अगेंस्ट कोई मिलिट्री एक्शन लेने का। इंडिया इज फार मोर सुपीरियर देन बांग्लादेश। हम लोग बांग्लादेश को हर तरफ से पनिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम चाहेंगे नहीं ऐसा। काफ़ी अच्छा रिलेशन है बांग्लादेश के हमारे साथ, और हिस्टोरिकली बांग्लादेश एज ए कंट्री ही भारत की वजह से आया है। सो ऑब्वियसली हम लोग रिलेशन अपने ख़राब नहीं करना चाहते बांग्लादेश के साथ, बट साफ साफ लग रहा है बांग्लादेश में ना इन लोगों को एक अजीब सा जुनून आ रहा है, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर शेयरिंग आ जाए, और साथ ही साथ इनको एक साइकोलॉजिकल थोड़ा सपोर्ट ये मिल जाए कि कल को इंडिया के साथ रिलेशंस किसी भी हद तक खराब होते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री इनकी रक्षा करने के लिए आ जाएगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश इंडिया के साथ लगातार रिलेशंस और डाउनग्रेड कर रहा है। जो एम्बेसीज हैं ये सस्पेंड की जा रही है, वीज़ा गिविंग फैसिलिटी सस्पेंड की जा रही है। भारत ने रिसेंटली जो चिटागोंग में हमारे ऑपरेशंस थे ये बंद कर दिए हैं वीज़ा सेंटर के। तो धीरे धीरे जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हुआ करता था, लोग बांग्लादेश से वीज़ा लेकर भारत में आया करते थे, भारत के लोग कुछ मान लीजिए बिजनेसमैन वो जाया करते थे बांग्लादेश, ये धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। दोनों कंट्रीज आज के समय देख रही हैं, परहैप्स हिस्ट्री में कई सालों से लेकर पहली बार हम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस रॉक बॉटम हिट करने वाले हैं। और भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम रेड लाइन ड्रॉ करें। आपने देखा होगा जो ये कई बड़े देश हैं ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि देखिए ये है लाल रेखा, ये आपको नहीं लालनी। अगर आपने ये कर दिया तो इंडिया की तरफ से मिलिट्री एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भारत को बोलना होगा कि अगर न्यूक्लियर शेयरिंग का यहाँ पे मामला आता है या फिर पाकिस्तानी ट्रूप सेंटर करते हैं बांग्लादेश में, कुछ ऐसा दिखता है तो परहैप्स इंडिया को एक मुश्किल निर्णय लेना पड़े। दुख की बात यहाँ पर यह भी है कि यूएस ये सब देखकर बिल्कुल चुप है। एक्चुअली यूएस ने तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने का एक काम उठा रखा है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। अभी रिसेंटली जो एक हिंदू आदमी की डेथ हुई थी इन बांग्लादेश से, मारा गया था, लिंच किया गया था, इसको लेकर भी आप अगर देखो तो यूएस, यूरोप ये सब बिल्कुल चुप है। भारत ने आलोचना करी इस अटैक की तो बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिए भारत के कंसर्न्स, ये कहा कि ये तो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जबकि आप अगर हिंदूज की पॉपुलेशन देखें इन बांग्लादेश, ये सब जो डेटा है इट इज़ रेडिली अवेलेबल, आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। बांग्लादेश जब बना था 1971 के आसपास, उस वक्त आप कह लीजिए हिंदूज की आबादी यहाँ पर थी टोटल पॉपुलेशन में 13.5%। उससे पहले ये 18% हुआ करती थी 1961 में। फिर 1971 में ये आप अगर देखो तो लार्ज स्केल किलिंग हुई थी हिंदूज की, कई हिंदूज इंडिया में भी आ गए थे, तो एक बड़ा परसेंटेज ड्रॉप हुआ। तब से लेकर अब तक आप देख लो कि 1974 में टोटल पॉपुलेशन का 13.5%, अब ये गिर गिर के 8% से भी कम हो चुका है। जो लेटेस्ट सेंसस का डेटा आएगा बांग्लादेश में, इसके बाद लग रहा है कि परहैप्स ये परसेंटेज और ज़रा गिर सकती है। और लोग एक्चुअली रियलाइज़ करते नहीं है कि कितनी बड़ी बात है। बांग्लादेश में ना इंडिया और नेपाल के बाद सबसे ज़्यादा हिंदूज आपको मिलेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू पॉपुलेशन आपको मिलेगी बांग्लादेश में। और ये लोग खुद को कैसे बचा कर रखें, मोहम्मद यूनुस की रिसेंटली एक वीडियो सामने आई थी, वो कहते हैं कि हिंदूज़ को ये नहीं बोलना चाहिए मैं हिंदू हूँ, बचाओ मैं हिंदू हूँ, इनको बोलना चाहिए मैं बांग्लादेशी हूँ, मुझको बचाओ। अब क्वेश्चन बार ये भी आता है किससे बचाओ,
कौन लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। बांग्लादेश उनके यहाँ में पे से और बात तो किससे? खैर होती नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट को क्लियरली आने वाले समय में कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस हो सकता है कि लेने पड़े रिगार्डिंग बांग्लादेश। ऑब्वियसली हम लेना चाहते नहीं है, बट एक कंट्री जब हेलवेंटी हो जाता है कि जी हमको तो कुछ बड़ा करना है, हम यहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट कुछ जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनके फिर अगेंस्ट तो लेना पड़ेगा। सो इवेंचुअली इंडिया विल हैव टू टेक सम एक्शन। तो आने वाले समय में देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश का जो डिफेंस पैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब ये सारा सीन है आपके सामने है भाई, जिस लेवल पे अभी डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है दोनों देशों में कि भाई दोनों मतलब हमला जिस पे हो। देखो पाकिस्तान तो काफी टाइम से लड़ता आ रहा है भारत से, तो पाकिस्तान का तो समझ आता है कि चलो भाई शुरू से लड़ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो हालत है वो तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर कंट्री सकता। बना ही इंडिया की वजह से, हाँ। क्या इंडिया के वो साथ क्या इंडिया से लड़ेगा यार, यार मतलब इंडिया, मैं एक बात पूरा बताऊं, इंडिया ने चारों इंडिया- तरफ से बॉर्डर घेरा हुआ इंडिया है क्यों उसका। उनके ऊपर सख्ती नहीं कर रहा है कि चलो कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उससे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन हो भाई सकता उधर है गवर्नमेंट की लेकिन बात नहीं है, लेकिन अब लोगों के ज़हन लोगों में के इतनी अंदर नफरत हो गई है ना, हाँ। मैं कहता हूँ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि शायद पाकिस्तान के लोगों में इतनी नफरत हो ना हो जितना बांग्लादेश के लोगों में नफरत हो गई। सही बात है, सही बोल रहे हो। पाकिस्तानियों से ज्यादा उनके दिलों में नफरत पैदा हो गई है। नफरत हो गई है उसका। ये बात सच है। तो भाई आपका इसके ऊपर का इसका कहना इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्या राय है बताएं। अपनी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।